देखिए कल हम लोग एरर कर रहे थे। एरर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको समेशन का बता दिया था, सबट्रैक्ट और डिफरेंस का बता दिया था। वैसे रफलित मैंने आपको पूरा एक दफ़े रिवाइज आपके दिमाग में एक जहन में एक खाका तैयार कर दिया था, एडिशन के भी सबट्रैक्ट में बाकायदा नोट्स के साथ आपको लिखा रहा हूँ। तब आपको देखिए अब आगे हम लोग क्या आएगा, इसका एरर इन मल्टीप्लाई, एरर इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था x बराबर a इंटू बी, ये a इंटू बी। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था लॉग ले लीजिए दोनों तरफ का, लॉग लेने के बाद ln x बराबर ln a प्लस ln b हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x अपान x, ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। ये फ्रैक्शनल आ गया। परसेंटेज एरर अगर निकालना होगा, परसेंटेज एरर डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये बराबर अब प्लस माइनस हट जाएगा, डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100, ये आ गया। ये परसेंटेज एरर निकल के आ गया। ये मल्टीप्लाई में। डिवीजन में देखिए एरर इन डिवीजन में हो जाएगा x इक्वल टू a अपान b, ये डिवीजन है। तो इसमें भी ln x लेंगे, कल आपको समझा दिया था, आप पहले देखिएगा लेक्चर में, तो स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। लेकिन आप डायरेक्ट देखिए रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर अगर देखते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर डेल्टा x अपान x, ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, वही आएगा रिजल्ट डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा जो मल्टीप्लाई में आया डेल्टा b अपान b। परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया परसेंटेज एरर। ये आपका एडिशन को बता दिया, सब्ट्रैक्शन को बता दिया, मल्टीप्लाई को बता दिया और डिवीजन को बता दिया। अब आप देखिए मिक्स दिया हो तो मिक्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिक्स में भी मैंने आपको बताया था log m टू द पावर n, जो पावर रहती है वो पहले आ जाएगा। n log m होता है, पावर को हमको जो है ये पहले ले लेना। तो जैसे अब यहाँ पर एरर इन मिक्स में देखिए, तो मिक्स में कितना, जैसे x इक्वल टू दे रखा है, कल मैंने आपको क्या बताया था, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। अब अगर इसका निकालेंगे तो अब ध्यान दीजिए फ्रैक्शनल एरर अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा x अपान x, ये बराबर हो जाएगा, जो ये पावर है ये पहले आ जाएगा m इंटू, बाकी ये डेल्टा a अपान a लिखा जाएगा, डेल्टा a अपान a प्लस ये पावर है ये पहले आ जाएगा n इंटू डेल्टा b अपान b, ये पावर है ये p इंटू डेल्टा c अपान c। निगेटिव नहीं आएगा, कल भी मैंने आपको बताया था एरर में निगेटिव नहीं आता है। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा परसेंटेज एरर अगर निकालें यहाँ पे, परसेंटेज एरर डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये बराबर हो जाएगा m इंटू डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस p इंटू डेल्टा c अपान c इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये इतना निकल करके आ गया, ये डेल्टा x अपान x परसेंटेज एरर। ठीक, ये मैंने एरर के लिए बता दिया, जितनी ज़रूरत है उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी टाइप वेब में वैरायटी में जाइएगा तो आपको और भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, इतना आपको सफिशेंट है जिससे कि आपकी कहीं कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। ठीक है,
ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस में देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम लिख करके देते हैं, और प्रॉब्लम्स जो हैं आपको डीपीपी वगैरह में जो है आप उसमें देखिए 6, 7, 8 में डीपीपी में आपको जो है एरर के प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। उसमें अब देखिए मैं प्रॉब्लम आपको लिखता हूँ, देखता हूँ प्रॉब्लम कोई आपके लिए निकालूँ। इफ़ देयर इज ए पॉजिटिव एरर, if there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, if there is a positive error of 50% in the measurement of velocity of the body, find the error in the measurement of kinetic energy. Find the error, ये तार जो है इधर है, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बताना है काइनेटिक एनर्जी में हमें एरर निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, हाफ कांस्टेंट टर्म है, लॉग लेते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डेल्टा के ई, अब कैसे लिखोगे? परसेंटेज में भी आपको बताया ना, डेल्टा के ई अपान के इंटू ई, ये 100 बराबर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है, डेल्टा एम मास बॉडी का कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर कोई बॉडी चल रही है और उसका मास बदल रहा हो तब तो फिर डेल्टा एम अपान एम लिखा जाएगा। मास कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डेल्टा एम मालूम है ना, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? वैसे बताया होगा, फिर से देख लिए, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये ओनली चेंज बताता है, ओनली डिफरेंस या चेंज बताएगा। डेल्टा एक्स मतलब होता है dx बराबर भी होता है x2 माइनस x1, ये भी क्या बताता है? ये भी फाइनल माइनस dx, डेल्टा एक्स भी x2 माइनस x1 लिखा जाता है, dx भी x2 माइनस x1 लिखा जाता है। वेरी स्मॉल चेंज बताता है, ये सिर्फ चेंज बताता है, जहाँ वेरी स्मॉल चेंज रहेगा वहाँ dx लिखा जाएगा। अब अगर हम लोग अगर लिखते मान ली इसका फ्रैक्शनल चेंज कितना लिखेंगे? डेल्टा एम अपान एम, तो डेल्टा एम क्या चीज़ है? जैसे डेल्टा एक्स लिखा है x2 माइनस x1, वैसे डेल्टा एम लिखा जाएगा m2 माइनस m1। अब मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो m माइनस एम यानी 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बॉडी का मास कांस्टेंट है, जिस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का एरर कर रहा है बताने के लिए, उसका मास क्या है? कांस्टेंट है। मास अगर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एम 0 आ जाएगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन ही 0 आएगा, क्योंकि लॉग लेके करेंगे ना। मैंने आपको लॉग से बता दिया, वैसे बताएं। अब बचा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी की ये पावर लगा हुआ, जैसे भी आपको मिक्स वाला बताया ना, तो पावर जो होता है वो पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। अब इसको क्या लिखा जाएगा? डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। अब ये परसेंटेज एरर वेलोसिटी का परसेंटेज एरर है। वेलोसिटी परसेंटेज एरर हमको दे रखा है 50, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ये इसका परसेंटेज एरर निकल के आएगा, ये परसेंटेज एरर निकल करके आ गया, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, इसी तरीके से मिक्स वाला लेते हैं, जिसमें कुछ भी और रहे। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का एरर कह रहा है बताने के लिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई अपान के ई,
इंटू 100 बराबर हो जाएगा m का 0 हो जाएगा। ये अगर m चेंज होता है तो डेल्टा m अपान m इंटू 100 लिखा जाता है। अब ये बदलना कांस्टेंट है तो इसका 0 आ गया, इसका पावर पहले आ जाता है यहाँ पर सामने, इंटू डेल्टा v अपान v इंटू 100। ये परसेंटेज एरर दे रखा है, ये हमने इसको रख करके कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे का देखिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको लिख के देता हूँ, देखता हूँ कोई प्रॉब्लम। अब फिजिकल पैरामीटर A can be determined by measuring the parameters B, C, D and E, B, C, D and E, B, C, D and E, using the relation A बराबर B की पावर अल्फ़ा, C की पावर बीटा अपान D की पावर गामा इंटू E की पावर डेल्टा, ये दे रखा है E की पावर डेल्टा। इफ द मैक्सिमम एरर in the measurement of B, C, D and E, B, C, D and E are B1%, C1%, D1% and E1%. Find the maximum error in the value of A. Find the maximum, आगे मैक्सिमम को कहीं कहीं MAX लिख दूंगा तो समझते रहिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A। ये बताना था A बराबर कितना दे रखा है। देखिए A बराबर क्या दिया है, B की पावर अल्फ़ा, C की पावर बीटा, D की पावर गामा इंटू E की पावर डेल्टा। इसको आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा A अपान A इंटू 100 बराबर, देखिए पावर है, पावर पहले आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा B अपान B इंटू 100 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू डेल्टा C अपान C इंटू 100 हो जाएगा, प्लस गामा इंटू डेल्टा D अपान D इंटू 100 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा E अपान E इंटू 100, ये इतना आ जाएगा।
तो ये डेल्टा बी अपान बी, B1% दे रखा है, तो अल्फ़ा इंटू B1, ठीक, प्लस बीटा इंटू C1, ये C दे रखा है C1%, प्लस गामा इंटू ये D1% दे रखा है, प्लस ये E1% दे रखा है, डेल्टा इंटू E1, ये आ जाएगा आंसर। तो आपको ये बताया ना कि जो यहाँ पर पावर लगी होगी वो पहले आ जाएगा, यहाँ की पावर पहले आ जाएगा, डेल्टा CF। अब ये पूरा परसेंटेज में तब्दील हो गया, पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और इसकी परसेंटेज की वैल्यू हमको और आपको दे रखा है, तो उसकी जगह हमने उठा के वैल्यू रख दिया। ये आया समझ में? पहला आपको बताया कैसे पावर लगी होगी, परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे, फार्मूला मालूम होगा, वो आपको उम्मीद करता हूँ 10-20% आ गया होगा। इस प्रॉब्लम से आपको उम्मीद है कि 50+% दिमाग में आ गया होगा। अब इसी टाइप की हम तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में 100% आ जाए, तो एक दूसरी प्रॉब्लम लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए आप, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। कोई प्रॉब्लम निकालता हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक प्रॉब्लम इसी टाइप की लेते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड, और फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड a physical quantity is calculated from the relation x equal to a square b cube upon c into root d if the percentage error in the ABCD, if the percentage error in the A, B, C and D are कितना कितना दे रखा है, ये डिजिट में है, 2%, 1%, 3% and 4% रिस्पेक्टिवली का मतलब जैसे लिखा हुआ है ABCD, उसी A का है, B का है, C का है, मतलब चेंज नहीं कर सकते, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन X? X में कितना आएगा परसेंटेज एरर? तो X बराबर कितना दे रखा है, देखिए आप, A स्क्वायर B क्यूब अपॉन C रूट D। अब आप इसका लिखिए, डेल्टा X अपॉन X इंटू 100, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, हमने आपको क्या बताया, ये पावर पहले आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, फिर प्लस B क्यूब है तो 3 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, प्लस फिर C है, C की कोई पावर नहीं है, तो डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, प्लस फिर D का रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, D की पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, देखो शायद ना दिख रहा हो तो इंटू 100 याद रखना। अब यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, इसकी वैल्यू कितना रखा है, 2%, ठीक, प्लस ये 3 इंटू इसकी वैल्यू डेल्टा B अपॉन B 1% दे रखा है, परसेंटेज में दिया है 100 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ हो जाएगा डेल्टा C अपॉन C, ये 3% दे रखा है, प्लस
ये 4 दे रखा है लेकिन इसकी पावर कितना 1/2, ये यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3 + 3 + 2 7 10 12, तो कितना आ जाएगा 12%। और इसी टाइप का क्वेश्चन इस साल मिलेगा, आपको बता दे रहा हूँ, पहले एरर पे प्रॉब्लम आएगी। ये आप देख ले, जितनी पावर लगी है, पावर क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, बाकी डेल्टा x/x, डेल्टा a/a, डेल्टा b/b, डेल्टा c/c, बस रहेंगे। बस पावर का ध्यान रखिए, नीचे है इसका मतलब ये नहीं कि पावर ऊपर ले जाओगे -1/2 तो माइनस लगा दो, माइनस आएगा ही नहीं, माइनस आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एक प्रॉब्लम तो मैंने ये करा दिया, ठीक। ये पावर मिक्स वाले से रिलेटेड है, मिक्स वाला ज़्यादातर केसेज में आता भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, रेजिस्टेंस भी आपको दे सकता है। अब आपको दूसरा देते हैं, डिफरेंस निकालने का जो है, कैसे आप निकालेंगे इसका। प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। The initial and final temperature of water, the initial and final temperature of water is recorded by the initial and final temperature of water is recorded by an observer are 40.6 प्लस -0.2, ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल क्या होगा, एंड 78.9 प्लस माइनस 0.3, ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट rise in temperature with proper limit, with proper error limit, एरर की लिमिट देख ली ना आपने, ये आया, ठीक। अब देखिए, अपने आपको हमको निकालना है। अब देखिए कह रहा है राइज इन टेम्परेचर, बताइए। मान लीजिए रूम है, इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने यहाँ पे हीटर लगा दिया, इसका टेम्परेचर 30 हो गया, तो कितना राइज हुआ आप ही बताइए। 20 है, जहाँ आप बैठे हैं जिस रूम में, उस रूम का टेम्परेचर 20 है, और आपने हीटर लगा दिया, टेम्परेचर 30 हो गया फाइनल, कितना राइज हुआ, 20 से 30 ही तो गया, 10 का राइज हुआ, कैसे पता चलेगा, 30 - 20 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। देखिए हमको जो टेम्परेचर लिखना है, टेम्परेचर तो जो आएगा फाइनल टेम्परेचर थीटा आएगा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, हमको ये लेना पड़ेगा, एरर के साथ ऐसे लिखा जाता है, इसी फॉर्म में दिया भी है। अच्छा, अब थीटा जो यहाँ आ जाएगा वो हो जाएगा θ2 - θ1, θ2 कितना दे रखा है 78.9 माइनस θ1 कितना है, ये है 40.6, ये है, तो ये इतना, अब ये कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 8, ये इतना आ जाएगा, और 4 3 7 38.3 इतना डिग्री सेंटीग्रेड, 78.9 माइनस 40.6, 6 3 9 आ जाएगा, और 8 में से 0 निकल जाएगा, 8 बचेगा, और 7 में से 4 निकलेगा 3, ये इतना आ गया। अब हमको चाहिए डेल्टा थीटा। देखिए मैंने आपको डेल्टा थीटा बताया था, डेल्टा थीटा आपको x बराबर a - b का बताया था, x =
ए माइनस बी। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या बताया था, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी में डेल्टा एक्स देखिए तो आपको लिख के दिया था, ये लिख के दिया था प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ डेल्टा थीटा 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी डेल्टा थीटा, यहाँ माइनस नहीं आया था, मैंने मना किया था कि माइनस कहीं नहीं आता, ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा। तो प्लस माइनस एक कितना दे रखा है 0.2 डेल्टा थीटा 1, ये दे रखा है कितना 0.3, ये इतना दे रखा है, ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.5, ये इतना आ जाएगा। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, मैंने आपको बताया थीटा कितना है 38.3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5, ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री क्या वैसे इसको सेल्सियस डिग्री लिखा जाएगा। आगे बताऊंगा सेल्सियस डिग्री और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, जब हीट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये आ गया राइजिंग टेम्परेचर, ये मैंने आपको डिफरेंस का भी करवा दिया, डिफरेंस का एरर निकालना हो तो डिफरेंस का कैसे निकालेंगे ये आपको बता दिया। अब आपको एक मल्टीप्लाई का कराता हूँ, ठीक है, एक मल्टीप्लाई का देखिए। अब मल्टीप्लाई के देखिए, एक प्रॉब्लम आपको मल्टीप्लाई कराता हूँ, मल्टीप्लाई की कोई प्रॉब्लम ढूंढता हूँ तो आपको मल्टीप्लाई की एक प्रॉब्लम करा के देता हूँ। मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा वेट करते रहिए आप, ठीक, बताता हूँ आपको, निकाल के देता हूँ। चलिए एक प्रॉब्लम मिल गई। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड, द लेंथ एंड breadth of a field are measured as लेंथ दे रखा है 120 प्लस माइनस 2 मीटर एंड बी की वैल्यू दे रखा है 100 प्लस माइनस 5, ये इतना मीटर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। RESPT मतलब रिस्पेक्टिवली है, पूरा नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, ये बताना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 120 प्लस माइनस 2 मीटर, विड्थ कितना दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 मीटर। अच्छा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया, ये 120 है, ये 100 है, प्लस माइनस के साथ है, फिलहाल मैंने इतना मेन वैल्यू इसके इंटीग्रल वैल्यू लिख दिया। तो फील्ड का एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लिख दीजिए ए बराबर एल इंटू बी। अच्छा आपको वैसे क्या बताया था, प्रोडक्ट में क्या बताया था, एक्स बराबर ए इंटू बी, एक्स बराबर ए इंटू बी का एरर बताया हूँ मल्टीप्लाई में, समझ में आई बात। यहाँ एक्स की जगह ए आ गया है और ए बी की जगह एल बी आ गया है। तो अगर एरिया निकालना हो तो एरिया पूछा, एरिया सीधा सीधा निकाल दिया 120 इंटू 100, तो ये एरिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी इतना 30 इतना मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया आ गया। अच्छा एरिया होगा क्या, एरिया होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए की वैल्यू तो आ गई,
अब प्लस माइनस डेल्टा ए और निकालना है, निकालना तो डेल्टा ए चाहिए ना, एरिया आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब हमको डेल्टा ए चाहिए, तो देखिए अब आपको यहाँ बताया था इसका फ्रैक्शनल एरर लिखिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, ये बताया था ना, प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आप देखिए जा करके, जो आपको प्रोडक्ट वाला रूल बताया है उसमें यही बताया है ऐसे। तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए हमको चाहिए, ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ए को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल, एल के साथ कितना दे रखा है, ये एल है, ये डेल्टा एल है, ये एल है, ये डेल्टा एल है, तो 2/120 प्लस डेल्टा बी, ये डेल्टा बी है, ये बी है, तो डेल्टा बी 5/100, ये इतना आ जाएगा, और इंटू ए, एरिया की वैल्यू आ गई 12,000, ये इतना। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके मैं देख करके बता देता हूँ कितना है, वरना ये हो जाएगा 1/60। इसको पूरा सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगा, ये तो आएगा 0.0067, 0.0667 इंटू 12,000, ये इतना रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 12,000 इंटू, ये आ जाएगा 800.4, 800.4, ये इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये प्लस माइनस के साथ आ गया। ठीक, अब एरिया हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये होगा ए प्लस माइनस डेल्टा एम, एक जगह आ जाएगा 12,000 प्लस माइनस 800.4, ये इतना मीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 800.4, ये इतना मीटर स्क्वायर। ये आ गया, इसको चाहे पावर में लेना हो, इसमें जीरो वगैरह निकालना हो तो आप निकाल लीजिए उस तरीके से, ये इतना आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया, ये आपका निकल करके आ गया, एरिया निकल के आ गया। तो ये आपको मैंने उसका बता दिया, मल्टीप्लाई का बता दिया, मिक्स का बता दिया, सब्ट्रैक्शन का बता दिया। अब आपका क्या बचता है, एडिशन का, और एडिशन का बच रहा है, एक डिवीज़न का बच रहा है। ठीक है, तो आज आप जा कर के इसको इतना सॉल्व करिए, देखिए इसके बिहाफ पे और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए, और इसके बाद जो है कल बाकी जो है आपको आगे आप कल इसमें से जो है और प्रॉब्लम्स करा करके इस पे मिक्स प्रॉब्लम करा कल आपका ये कंप्लीट कर दूंगा। और आगे जो है फिर इसके बाद राउंडिंग ऑफ, आज थोड़ा सा 2-4 मिनट का आपका लेक्चर 5-6 मिनट कम ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट ज़रूरत है। और इसके बाद जो है आपको कल थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लंबा रहेगा, इसके बाद फिर राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट नंबर, और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पढ़ा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जो अगला कमिंग संडे होगा 29 को आपका यूनिट, डायमेंशन और इसका पूरा का पूरा जो है वो आएगा, टेस्ट में आएगा, पूरा टेस्ट में आएगा। टेस्ट में परफॉर्म करते रहिए। अभी आपने टेस्ट में परफॉर्मेंस देखा आपका कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, दिवाली की छुट्टी में आपने दिवाला निकाल दिया इसका टेस्ट का। अभी क्योंकि और आगे जो दिन पे दिन सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, अभी छोटा चैप्टर था जिसमें ना कोई मैथ्स था ना कुछ भी था। अब लोग कोई बोल रहा है पेपर लेंदी है, लेकिन वहीं वो एक बच्ची जो है उसका 156 मार्क्स आए हैं, आपने देखा भी होगा, आपके पास भेजा गया होगा। तो उसमें उसने तो पूरा 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और आप कोई कह रहा है कि लेंदी है, कोई कह रहा है। तो आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, हर पेपर में आसानी थोड़ी नहीं निकालूंगा। अब इससे पहले वाला पेपर था उसमें 45 क्वेश्चन खाली डायमेंशन के ला दिए, तो 45 और टोटल तो 45-50 आपको डायमेंशन ही बताए होंगे सर, टोटल का टोटल। अब क्या वही उठा के फिर रिपीट करते रहेंगे? आगे पढ़ाया था तो आगे दिया, अब आगे जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आगे इस पर पेपर फिर रहेगा, और दिन पे दिन सिलेबस बढ़ेगा। आपको डेली टच में रहना है, डेली रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो अगला पेपर एरर वगैरह जो पढ़ा रहा हूँ सब आएगा, ये इसको अच्छे से तैयार करते रहिए। 29 को मैसेज हो सकता है कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे इस दफ़े मैसेज छुट्टी थी, किसी को ध्यान में नहीं गया था तो लेट हो गया आपको। जिस दिन टेस्ट था उस दिन सुबह ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ, आपको अगले दिन में मैसेज आपके पास रिटर्न में आएगा। एक है रिटर्न में, एक है आपकी हमारी डायरेक्ट रूबरू बात हो रही है, डायरेक्ट आप मुझे इस पर देख रहे हैं कैमरे पे, मैं भी आपको देख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, आप ही मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 को आपका टेस्ट होगा। इतना आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। टेस्ट के लिए आप उसको सीरियस लेके करिए, ये नहीं 29 को टेस्ट लाओ, अच्छा सैटरडे को या संडे को सुबह कुछ भी देख लेंगे, शाम को 4 से 8 के बीच में टेस्ट, ऐसा नहीं होता है।
आप अभी से लग जाइए, उस टेस्ट की तैयारी करिए। 180 150 प्लस, जिसका भी मार्क्स 90 से कम आया है, जिस बच्चे का भी मार्क्स 90 से कम आया, वो डबल करने की कोशिश करे। जितना भी आया, 30 आया 60 करो, 60 आया 120 करो, 70 आया 140, 80 आया 160 करो, 90 से कम जिसका 100 से ज़्यादा है वो 150 प्लस लाने की पूरी कोशिश करिए अगले टेस्ट में। आप आज ही से लग जाइए, ठीक है। सुस्त नहीं पढ़ना है। 2 घंटा डेली फिजिक्स पढ़ना है मॉर्निंग में, आधा घंटा इवनिंग में पढ़ना है। बायो पढ़ो ना पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो मत पढ़ो, तुमको रैंक लानी हो पढ़ो, नहीं लानी है मत पढ़ो, लेकिन फिजिक्स इतनी अच्छी कर लो कि आपका फिजिक्स के बाद सिलेक्शन ना रुके। अगले साल अगर आपका दुकान खोलना हो, फिजिक्स की दुकान खोल देना, फिजिक्स कोचिंग चालू कर देना, हमको कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी होगी। इसलिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, ठीक है। 2 घंटे मॉर्निंग, आधा घंटे इवनिंग। डाउट प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिए।